नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर के लगातार विवाद और बयानबाजी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कल देर शाम हिंसक गतिविधियां देखने को मिली, जब वहां पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध मदरसे और नमाज पढ़ने वाले जगह को ढहा दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। इसके बाद न सिर्फ वहां पर कट्टरपंथियों के द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, इसके साथ ही वहां पर भारी मात्रा में आगजनी भी की गई। ऐसे में जहां इस मामले को लेकर के प्रशासन की मदद करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग हैं, ऐसा वर्ग है जो कि लगातार इस दंगा को और भी भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बरेली के मौलाना है तौकीर रजा, उन्होंने तो सीधे तौर पर विवादित बोल ही बोल दिए हैं। उन्होंने न सिर्फ हल्द्वानी हिंसा के मामले में भड़काऊ बयानबाजी की है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर के भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा का यह कहना है कि हम अब बुलडोजर की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा घर या फिर हमारी चीजें इस तरीके से ढहाई जाती हैं तो हम हमला करेंगे, हम मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो उधर दूसरी ओर ज्ञानवापी मामले को लेकर के कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने साफ तौर से यह हिदायत दे दी है कि ज्ञानवापी में पूजा पाठ बंद हो। मस्जिद तोड़ोगे तो हम क्या चूड़ियां पहन करके बैठ गए हैं, ऐसा सोचोगे? आपको बता दें, दरअसल कोलकाता में जमात उलेमा प्रमुख सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा है कि सीएम योगी अगर कोलकाता आते हैं या फिर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता कोलकाता आता है तो हम उसका घेराव करेंगे। एक बार आप सुनिए कि आखिर जो सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पता नहीं किसने क्या मस्जिद मस्जिद है, किसने क्या रिपोर्ट दिया, उनकी मर्जी है। मस्जिद को आप मंदिर बनाएंगे, हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आज ज्ञानवापी मस्जिद को कानूनी सहारा छोड़कर हिटलरी और तानाशाही के साथ कोर्ट को प्रोवोकेट किया है। कोर्ट के सामने उल्टा सीधा रिपोर्ट दिया है। इसलिए वहां मस्जिद ने नीचे तहखाना में मंदिर की इजाजत दिया। ये एक घिनौनी साजिश है, हम इसको विरोध करते हैं। और मस्जिद में हम मांग कर रहे हैं पूजा पाठ हटाना पड़ेगा। मस्जिद हमारी बाप जायदाद की नहीं, मुसलमानों की अल्लाह की जमीन है, यहाँ पूजा पाठ की जगह नहीं है। अपनी जगह पूजा कर रहे करें। और दूसरी बात यह है, वहाँ से पूजा पाठ के तरीका को बंद करना पड़ेगा, वरना यहाँ मिनिस्टर आएंगे। आम ऐलान है, जहाँ पता चले बीजेपी हुकूमत के लोग आ रहे हैं, मिनिस्टर घेराव करो, ताकि पता चले वो कितने पानी में, हम कितने पानी में। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर यूपी के बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने की बात कही है, जिसके चलते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसको लेकर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फिलहाल पुलिस तौकीर रजा और उनके समर्थकों को रोकने का प्रयास करते हुए भी नजर आ रही है, लेकिन समर्थक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति में नजर आ चुका है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में आए फैसले के विरोध में शुक्रवार को तौकीर रजा समर्थकों संग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर विवादित बोल भी बोला है। तौकीर रजा ने कहा है कि तुम हमारे घर पर बुलडोजर चला दोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है, अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार देंगे। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जो हल्द्वानी में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो पुष्कर सिंह धामी ने ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि वहां की जो हाई कोर्ट है वहां से यह ऑर्डर पास हुआ था, जिसके बाद वहां पर तमाम अतिक्रमण को ढहाए जा रहे हैं, जिसमें से
मदरसा और जो नमाज पढ़ने का स्थल था उसे भी ढहाया गया। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरे के पूरे अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई के दौरान यहाँ पर भारी हिंसा देखने को मिली। अब मौलाना तौकीर रजा इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, बल्कि लोगों को भड़काने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर हम पर हमला किया जाता है, हमारी जगहों पर बुलडोजर चलाया जाएगा तो हम उसे जान से मार देंगे। यहाँ पर जान से मारने की धमकी खुले तौर पर मौलाना तौकीर रजा के द्वारा दी जा रही है। बता दें कि इस दौरान तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। फिलहाल बरेली का माहौल बेहद गर्म है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि सड़कों पर हजारों लोग उतर चुके हैं। तौकीर रजा ने यह कहा है कि अगर कोई अपराधी है तो उसके मकान, मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, इसका विरोध करेंगे। देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। इसके खिलाफ बरेली से अभियान शुरू कर रहे हैं जो कि पूरे देश में चलाया जाएगा। बता दें हालांकि इससे पहले वीडियो संदेश में तौकीर रजा ने अपने लोगों से कहा है कि नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देनी है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे गलत संदेश जाए। लेकिन रजा ने प्रदर्शन या विरोध को संवैधानिक दायरे में रहकर करने की अपील की थी। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति सामने आई है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। बता दें कि बरेली में आईएमसी प्रमुख के प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इस्लामिया मैदान में तैनात किया गया। एसपी, डीएसपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती की गई है। गौरतलब है कि ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा भड़की है और इसके बाद से माहौल लगातार गरमाया हुआ है। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक ये तमाम राज्य हाई अलर्ट पर है। वहीं इस पूरे मामले में यूपी बीजेपी के नेता मोहसिन ने यह कहा है कि ये बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश है। तौकीर रजा के धर्म गुरुओं वाले काम नहीं दिखाई देते हैं। तौकीर रजा जैसे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो भड़काने का काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर हम तौकीर रजा की बात करें तो वो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत ही विवादित और अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे जाहिर तौर पर ये जो स्थिति है वो और भी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से पहले से ही जो वीडियो मैसेज जारी किया गया था तौकीर रजा के द्वारा, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पे है। लेकिन इस वक्त तमाम जो तौकीर रजा के समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसे भी तोड़ दिया गया है। तो वहीं ये स्थिति सिर्फ बरेली की नहीं है बल्कि कोलकाता में भी सेम स्थिति ज्ञानवापी मामले को लेकर के देखने को मिल रही है। बता दें कि जमाते उलेमा के जो प्रमुख है सिद्दीकुल्लाह, उन्होंने साफ तौर से यह ऐलान किया है कि ज्ञानवापी में जो आदेश दिया गया है वाराणसी कोर्ट के द्वारा उससे रद्द किया जाना चाहिए। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा बंद की जानी चाहिए और अगर मस्जिद तोड़ी जाती है तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम इसका विरोध करेंगे। साफ तौर से उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है या फिर जो वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया है वो सब कुछ गलत है, सब कुछ सीएम योगी के दबाव के कारण ही मुमकिन हो पाया है। उन्होंने तो एएसआई की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया है, जहां पर ज्ञानवापी जो तहखाना है, ज्ञानवापी का जो पूरा विवादित परिसर है, वहां से कई सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकली है। इस बात को भी ना मानते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम तरीके से स्थिति अब जो है वो गरमाई हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।